तो आज के हमारे इस वीडियो का टॉपिक है कैन 50 हर्ट्ज मोटर वर्क ऑन 60 हर्ट्ज फ्रीक्वेंसी। क्या हमारी जो 50 हर्ट्ज की मोटर होती है क्या ये 60 हर्ट्ज पर भी चल सकती है? तो आज का हमारा टॉपिक है वो बहुत ही इंटरेस्टिंग होने वाला है। तो मैं आपको इसके बारे में पूरी जानकारी दूंगा और आपको ये सुनकर भी अच्छा लगेगा कि आपको बहुत अच्छी नॉलेज मिलने वाली है। तो चलिए स्टार्ट करते हैं। तो आपसे अगर कोई इंटरव्यू वगैरह में आपसे ये क्वेश्चन पूछा जा सकता है, आपसे पूछेंगे कि 50 हर्ट्ज की मोटर 60 हर्ट्ज पर चल सकती है, तो आपको क्या जवाब देना वो मैं आपको बताऊंगा। और जो आपको दूसरी तरह से इसी सवाल को पूछा जा सकता है तो वो क्या होगा, जो वो आपसे पूछ सकते हैं कि हमारे पास 2 पोल की मोटर है, ये हमारे 2 पोल है और ये 50 हर्ट्ज की मोटर है और इसके हमारे आरपीएम दे रखे हैं। उन्होंने वो बोलेंगे कि 2 पोल की मोटर है, इसके 2900 आरपीएम से लेके 3000 आरपीएम है। तो पूछ सकते हैं कि क्या हम इसके आरपीएम निकाल सकते हैं? तो उनका सीधा सीधा मतलब है कि हाँ, हम इसकी फ्रीक्वेंसी बढ़ाकर इसके आरपीएम को बढ़ा सकते। तो जवाब देना वो मैं आगे वीडियो में बताऊंगा। तो सबसे पहले देख लेते हैं जो इसकी फ्रीक्वेंसी होती है 50 हर्ट्ज, क्या हम उसको कम ज़्यादा कर सकते हैं? 60 हर्ट्ज कर सकते हैं, नहीं कर सकते। इस पहले यूँ देख लेते हैं कि इसको बढ़ा किस चीज़ से सकते हैं, क्या इक्विपमेंट लगाया जाता है। तो आपने इंडस्ट्री वगैरह में जो होता है एक VFD नाम का डिवाइस होता है, जैसे कि आपको इस पिक्चर में दिख रहा होगा ऊपर VFD नाम का डिवाइस होता है। इसको वेरिएबल फ्रीक्वेंसी ड्राइव कहते हैं, जिससे हम किसी मोटर की स्पीड को उसकी जो फ्रीक्वेंसी है उसको कम ज़्यादा कर सकते हैं। उसमें पैरामीटर डालने होते हैं, उसके बारे में जो VFD डिवाइस है उसके बारे में मैं डिटेल वीडियो बना दूंगा। VFD डिवाइस होता है हमारा, इससे हम मोटर की फ्रीक्वेंसी कम ज़्यादा को कर सकते हैं। मान लीजिए हमें जो हमारे आरपीएम है वो 2900 आरपीएम है, हमें इसके आरपीएम कम करने हैं तो फ्रीक्वेंसी कम कर देंगे, हर्ट्ज हमने 30 हर्ट्ज कर सकते हैं तो मोटर के जो आरपीएम वो घट जाएंगे। अगर हम फ्रीक्वेंसी 60 है 70 कर दो तो जो आरपीएम है वो बढ़ जाएंगे। तो उसके बारे में मैं आपको बताता हूँ। तो जो आपसे अगर वो क्वेश्चन पूछेगा कि 50 हर्ट्ज की जो मोटर है उसको हम 60 हर्ट्ज पर चला सकते हैं, तो आपको जो आंसर देना है कि हाँ, हम जो हमारी 50 हर्ट्ज की मोटर है उसको 60 हर्ट्ज पर चला सकते हैं VFD का इस्तेमाल करके। तो आपको इससे 60 हर्ट्ज पर चलाने से पहले, जो हमारी 50 हर्ट्ज की मोटर है 60 हर्ट्ज पर चलाने से पहले कुछ प्रिकॉशन का ध्यान रखना होता है। जो इंडिया में जो हमारा इंडिया है उसके अंदर जो हमारे इक्विपमेंट होते हैं वो 50 हर्ट्ज के लिए ही प्रिपेयर करे जाते हैं। जो हमारे इक्विपमेंट होते हैं जैसे कि हमारे जो प्रोटेक्टिव डिवाइस वगैरह होते हैं, तो जो वो डिवाइस होते हैं वो हमारे 50 हर्ट्ज के लिए तैयार करे जाते हैं। अगर आप किसी मोटर को 60 हर्ट्ज सप्लाई दोगे और वो प्रोटेक्टिव डिवाइस ट्रिप कर जाएंगे, क्योंकि 60 हर्ट्ज के लिए वो बने नहीं है, तो जो प्रोटेक्टिव डिवाइस रिले वगैरह होते हैं वो ट्रिप कर जाएंगे। तो आपको 60 हर्ट्ज पर किसी मोटर को चलाने के लिए सबसे पहले ये प्रोटेक्टिव डिवाइस रिमूव करने होंगे उस जगह पे से। तो आपके मन में अगला सवाल आएगा कि अगर हम उनको ट्रिप कर देंगे तो हमारी मोटर का क्या होगा? अगर उसमें डायरेक्ट सप्लाई जाएगी, हम कोई भी प्रोटेक्टिव डिवाइस नहीं लगाएंगे तो बीच में, तो वो क्या मोटर के साथ क्या होगा? तो उससे हमारे पास बेनिफिट्स है, दोनों चीज़ इसमें बराबर है। तो इसके बारे में मैं आपको बताने वाला हूँ। सबसे पहले देख लेते हैं जो हमारे फ़ायदे हैं, पहले मैं उनकी बात करूँगा। सबसे पहले फ़ायदा ही देखा जाता है, तो सबसे पहला फ़ायदा मैं आपको बताता हूँ। सबसे पहला फ़ायदा तो आपको पता लग गया होगा कि हम जब इसकी फ्रीक्वेंसी को इंक्रीज़ कर देंगे, जब हम किसी चीज़ की फ्रीक्वेंसी को इंक्रीज़ करेंगे तो जो हमारे आरपीएम है, जो मोटर की स्पीड है वो अप हो जाएगी, बढ़ जाएगी। जो आरपीएम है, अगर हमारे जो फ्रीक्वेंसी बढ़ाएंगे तो स्पीड तो ऑटोमेटिक आरपीएम उसके बढ़ जाएंगे। तो आपको मैं आरपीएम को निकालने का तरीका भी बताऊंगा। जो आरपीएम निकालने का ये जो फॉर्मूला आपको याद करना पड़ेगा, ये 120 रेटेड होती है, फिक्स्ड वैल्यू होती है, 120 इंटू F का फ्रीक्वेंसी होता है और P का पोल होता है, नंबर ऑफ पोल, हमारे कितने पोल की मोटर है। तो मान लीजिए हमारी जो 120 वैल्यू ऐसे लिख लेंगे, जो हमारी फिक्स्ड वैल्यू होती है, और फ्रीक्वेंसी कितनी है 50 हर्ट्ज पर चलाएंगे। पहले मैं 50 हर्ट्ज की निकाल के दिखाऊंगा। मान लीजिए हमारी 6 पोल की मोटर है, तो इसका जो सीधा आंसर आएगा वो हमारा 1000 आरपीएम आ जाएगा, वो इसके आरपीएम आ जाएंगे। 1 मिनट में एक चक्कर 1000 बार टर्न करेगी वो मोटर, ठीक है। और अब मैं इसकी 60 हर्ट्ज पर निकाल के दिखाऊंगा। तो 120 ले लेंगे ऐसे कैसे, इंटू फ्रीक्वेंसी की जगह कितना ले लेंगे 60, वहाँ पे हमने 50 लिया था 60, और पोल हमने 6 ले लिए। तो इसका जो आंसर होगा वो बढ़ के आएगा, इसका आंसर हो जाएगा 1200 से क्या आरपीएम आ गई हमारे आरपीएम। तो ये कितनी वैल्यू बढ़ी है? ये 20% वैल्यू हमारी 20% वैल्यू हमारी बढ़ गई है, 20% स्पीड हमारी इंक्रीज हो गई है, ठीक है। तो अब बात करते हैं लॉसेस की।
जो मैकेनिकल, एक तो हमारा जो मैकेनिकल प्रेशर है ना वो बढ़ जाएगा उसके ऊपर। सबसे पहला लॉस क्या होएगा, जो मैकेनिकल प्रेशर होता है वो बढ़ जाएगा हमारा, है ना। मोटर की मैकेनिकल प्रेशर से मतलब है जो उसकी लाइफ है जो मोटर की वो कम हो जाएगी, डाउन हो जाएगी लाइफ का मतलब जो उसके अंदर बियरिंग लगे रहते हैं, बियरिंग होते हैं जो उसको घुमाते हैं, शाफ्ट पे लगा रहता है और एक पीछे की तरफ लगा होता है जहाँ लोड हम कनेक्ट करते हैं। एक बियरिंग होते हैं, बियरिंग जो होता है वो घिस घिस के, मतलब 60 हर्ट्ज पे चलाओगे, वो बना है 50 हर्ट्ज के लिए, तो घिस घिस के ख़राब हो जाएगा, उसकी लाइफ कम हो जाएगी, तो हमें जल्दी उसे रिप्लेस करना पड़ेगा। दूसरा जो शाफ्ट है वो भी हमारी ख़राब हो सकती है, उसकी लाइफ कम हो जाएगी। और तीसरा हमारा जो हम अगर उसे हम ज़्यादा स्पीड पे मतलब 60 हर्ट्ज पे चलाएंगे तो जो वो वाइब्रेट करेगी, जो हमारी मोटर है वाइब्रेट हो जाएगी, मतलब वाइब्रेट करने लगेगी और उसके अंदर से ना एंड हमारा हमिंग साउंड आने लगेगी, झन 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 ऐसी आवाज़ आएगी। हमिंग साउंड आपने ट्रांसफार्मर वगैरह में देखी होगी, हमिंग साउंड आने लगेंगी। ठीक है, करता हूँ इसके टॉर्क की। इसके टॉर्क जो होगा वो कम हो जाएंगे, जो इस मोटर का टॉर्क होगा, टॉर्क के डाउन हो जाएगा, जो हमारा टॉर्क है वो कम हो जाएगा। क्यों होएगा, देखिए अगर हम फ्रीक्वेंसी, ये चीज़ आप हमेशा याद रखिएगा, हमारी फ्रीक्वेंसी बढ़ेगी, मतलब 60 हर्ट्ज हमारी फ्रीक्वेंसी है बढ़ गई है, तो फ्रीक्वेंसी बढ़ेगी तो स्पीड भी इंक्रीज होएगी, तो स्पीड भी बढ़ेगी भाई ले, मतलब स्पीड से हमारा मतलब है आरपीएम। ठीक है, मतलब उसके आरपीएम भी बढ़ जाएंगे। ठीक है, और जो उसके बाद हमारा जो अगर हमारी फ्रीक्वेंसी बढ़ेगी और स्पीड बढ़ेगी तो हमारी जो टॉर्क होगा ना वो कम हो जाएगा। ये चीज़ आपको हमेशा ध्यान रखनी है, ये चीज़ आप लिख लीजिए। कोर लॉस में क्या होता है, कोर लॉस के बारे में आपको बताता हूँ। कोर लॉस होगा हमारा जब वो हमारी फ्रीक्वेंसी ज़्यादा हो जाएगी तो वो ओवर हीटिंग होने लग जाएगी, उस पर लोड कनेक्ट करेंगे तो वो हीट होने लग जाएगी, जिससे हमारा जो पावर फैक्टर है, एक चीज़ और कम हो जाएगी, पीएफ होता है जो रिड्यूस हो जाएगा, पावर फैक्टर हमारा कम होने लगेगा। तो इसका जो मेन आंसर होगा, तो मेन चीज़ क्या होगी, तो हम जब उसको मोटर को 60 हर्ट्ज पे चलाएंगे, इसलिए चलाएंगे जब चला सकते हैं जब हमें उसका शॉर्ट टाइम के लिए यूज़ करना हो, मतलब कम टाइम के लिए, शॉर्ट टाइम के लिए हमें उस मोटर का यूज़ करना हो, तब हम उस पर मतलब 60 हर्ट्ज पर उसको रन करवा सकते हैं, 60 हर्ट्ज। ठीक है, मुझे 70 से 80% मतलब उसको 80 हर्ट्ज तक की फ्रीक्वेंसी देंगे, जो हमारी मोटर है वो ख़राब हो सकती है, जो मैंने लॉस बताया उसमें वो बढ़ जाएंगे। तो उम्मीद है कि आपको ये सारी जानकारी जानकर बहुत ही अच्छा लगा होगा। चलिए।